कक्षा 10 की चार प्रमुख अपक्रियाओं को जो कि हमारी पहले होने वाली है संयोजन अपक्रिया। पहले क्या होने वाली है? संयोजन अपक्रिया। देखो, संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण करेंगे जिसके भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थ से क्या होंगे? भिन्न होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं संयोजन अपक्रिया। जैसे यहां पर H2 और Cl2 यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? HCl। क्या बना रहे हैं? HCl। तो यहां पर दो पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, यानी एकल उत्पाद बना रहे हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। यहां पर जुड़ रहा है, यहां पर दो पदार्थ आपस में जुड़ रहा है, तो यहां पर कौन सी अपक्रिया होगी? इस प्रकार की अपक्रिया को बोलते हैं हम संयोजन अपक्रिया। नेक्स्ट हमारा है वियोजन अपक्रिया। नेक्स्ट हमारा क्या है? वियोजन अपक्रिया। देखो, वियोजन अपक्रिया में क्या होता है कि एक पदार्थ, यहां पर देखो दो पदार्थ जुड़कर एक नया पदार्थ हमारा बन रहा था, लेकिन यहां पर क्या होगा कि एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार की अपक्रिया को हम बोलते हैं वियोजन अपक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अपक्रिया। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या होगा? ये टूटेगा किसमें? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। अब यहां पर देखो एक पदार्थ दो पदार्थों में टूट गया, तो इस प्रकार की अपक्रिया को बोलते हैं वियोजन अपक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अपक्रिया। नेक्स्ट हमारा है विस्थापन अपक्रिया। नेक्स्ट हमारा क्या है? विस्थापन अपक्रिया। देखो, विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है कि एक अधिक क्रियाकारक पदार्थ दूसरे कम क्रियाकारक पदार्थ को उसी के यौगिक से क्या करता है? विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार प्राप्त अपक्रिया को हम बोलेंगे विस्थापन अपक्रिया बोलेंगे। देखते हैं, जैसे जिंक को हम डालें कॉपर सल्फेट के विलयन में। अब जिंक क्या करेगा? जिंक इस कॉपर को विस्थापित करके इसकी जगह ले लेगा, तो यहां पर बनेगा जिंक सल्फेट और यहां पर कॉपर विस्थापित हो जाएगा। तो यहां पर जिंक ने विस्थापित किसको किया? कॉपर को। जिंक ने किसको विस्थापित किया? कॉपर को। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। क्या बोलते हैं? विस्थापन अपक्रिया बोलते हैं, या एकल विस्थापन अपक्रिया इसको कह सकते हैं। अब द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है? देखो, द्विविस्थापन अपक्रिया में होता है कि द्विविस्थापन अपक्रिया में तत्व क्या करते हैं? अपने आयनों की अदला बदली करते हैं। जैसे यहां पर हमारा होगा जिंक क्लोराइड। क्या होगा? जिंक क्लोराइड और प्लस में कॉपर सल्फेट। अब यहां पर जिंक क्लोराइड कॉपर सल्फेट है, तो जिंक क्या करेगा? कॉपर की जगह ले लेगा, और कॉपर क्या करेगा? जिंक की जगह ले लेगा। कॉपर जिंक, कॉपर की कॉपर जिंक की, यानी अपने आयनों की क्या कर रहे हैं? अदला बदली कर रहे हैं। अपने आयनों की अदला बदली कर रहे हैं, तो यहां पर बनेगा जिंक सल्फेट और प्लस में कॉपर क्लोराइड CuCl2। यहां पर ये बनेगा। यहां पर क्या हो रहा है? अपने आयनों की अदला बदली कर रहे हैं। तो इस प्रकार अपक्रिया को बोलते हैं हम द्विविस्थापन अपक्रिया।